हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पॉलीमर के बारे में। और आज हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर की बात करें तो कितने टाइप के पॉलीमर होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलीमर, सेकंड हमारा ब्रांच चेन पॉलीमर, और थर्ड हमारा क्या होता है? क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर का मतलब क्या होगा कि इसमें जो मोनोमर होंगे वो लीनियर के फॉर्म में होंगे, और लीनियर फॉर्म में होने के साथ साथ इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। अब जब कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा तो क्या होता है? लीनियर के केस में पॉलीमर एक दूसरे के बीच क्या होता है? बहुत क्लोज होते हैं, और इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? हाई होता है। इस वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेचर होते हैं। अब दूसरी बात करें तो जो लीनियर पॉलीमर होते हैं कैन बी कन्वर्टेड इनटू फाइबर। तो लीनियर पॉलीमर को आप फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लीनियर पॉलीमर होते हैं हमारे कंडेंसेशन या एज वेल एडिशन पॉलीमर होते हैं। मीन्स लीनियर, एक बार फिर सुनो बच्चों, कि लीनियर में जो मोनोमर होंगे वो लीनियर के फॉर्म में होंगे, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। इनकी जो डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाई टेंसाइल इन नेचर होगा। और दूसरा, लीनियर पॉलीमर को आप फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो लीनियर पॉलीमर हमारा एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीथीन आपके 2 टाइप के होते हैं, आपको लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। पॉलीथीन जो होंगे 2 टाइप के होंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा हमारा क्या होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाई डेंसिटी पॉलीमर कैसा होता है? लीनियर पॉलीमर होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसा होता है? ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। बात समझ में आ रही? तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नायलॉन। अब नायलॉन की बात करें तो 2 होंगे, नायलॉन 6 या नायलॉन 6। दूसरा हम बात करें पॉलीएस्टर के बारे में। तो पॉलीएस्टर में आपका 2 पढ़े होंगे, आगे पढ़ाएंगे। पहला आपको होगा टेरिलीन, और दूसरा हमारा क्या होगा? डेक्रॉन। क्या होगा? डेक्रॉन। तो पॉलीएस्टर की बात करें, नायलॉन की बात करें, या सेलुलोज की बात करें, या न्यूक्लिक एसिड की बात करें, ये हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? लीनियर पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। लीनियर पॉलीमर में जो मोनोमर होते हैं वो लीनियर के फॉर्म में होंगे, एक स्ट्रेट चेन होंगे, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगा इनमें। इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इन नेचर होते हैं। एडिशन और कंडेंसेशन दोनों हमारे लीनियर पॉलीमर हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन 2 होते हैं, हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कैसा होता है? लीनियर पॉलीमर होगा। लो डेंसिटी पॉलीमर क्या होगा? ब्रांच चेन पॉलीमर होगा। इसके बाद बात करें नायलॉन। तो नायलॉन आपके 2 पढ़ेंगे, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 होता है। अगर हम बात करें पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर किसके एग्जाम्पल होंगे? लीनियर पॉलीमर के। अब पॉलीएस्टर में आप 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टेरिलीन और दूसरा पढ़ेंगे डेक्रॉन। अगर आपसे पूछा सेलुलोज या न्यूक्लिक एसिड कैसा पॉलीमर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर लीनियर पॉलीमर होगा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही? अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर के बारे में। चलिए हम बात करें ब्रांच चेन पॉलीमर। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होगा कि लीनियर के फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ब्रांचेस होंगे। और ब्रांचेस की वजह से क्या होंगे? ध्यान सुनिए, इनके बीच देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? m/v। अगर आपका v इंक्रीज होगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ब्रांचेस की वजह से इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। तो एक क्या होंगे? 2 मोनोमर एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। आपका वी क्या होगा? बढ़ जाएगी। और जब वी बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो दीज पॉलीमर कंटेन लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस। मतलब लीनियर के फॉर्म में होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे। ड्यू टू ब्रांचिंग दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज नॉट वेल पैक्ड। अब यहाँ अगर
अगर ब्रांचिंग अच्छी नहीं है, मतलब ब्रांचेस है लेकिन मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो लीनियर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर। बात समझ में। अगर हम बात करें एग्जांपल की लो डेंसिटी पॉलीथीन, किसका एग्जांपल होगा, ब्रांच चेन का, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन और वल्कनाइज रबड़। बेटा किसका एग्जांपल होगा, ब्रांच चेन पॉलीमर का। फिर सुनिएगा, लीनियर पॉलीमर की डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ब्रांच चेन का मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ और डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच चेन में क्या होता है, यहाँ ब्रांचेज होते हैं। ब्रांचेज होने की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब रिपेल करेंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, वी आपका बढ़ जाएगा और टेंसाइल भी क्या होगी आपकी, घट जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पास में। अब तीसरा हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर। अब पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर आर प्रोड्यूस व्हेन द मोनोमर आर बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल ग्रुप है। मीन्स क्रॉस लिंक पॉलीमर वो पॉलीमर कराएंगे जिस मोनोमर में बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, ब्रांच चैन पॉलीमर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना लिखा है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चैन। तो देखिए होता क्या है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर उन्हें बोलेंगे जिस मोनोमर में क्या प्रेजेंट हो, बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर यहाँ की बात करें, ध्यान सुनिए, जैसे आपका पहला लीनियर पॉलीमर है, ये दूसरा लीनियर पॉलीमर, इनके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई का मतलब इनके बीच लगने वाला कौन सा फोर्स होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा, बात को समझिएगा। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक को क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं। और क्रॉस लिंक हमेशा क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। यहाँ लिए दे आर ऑलवेज कंडेंसेशन पॉलीमर। बात को समझ में आ रही है, ये हमेशा क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर। अगर आपसे पूछा जाए लीनियर कैसा होगा, लीनियर हमारा कंडेंसेशन भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है। अगर आपसे पूछा क्रॉस लिंक क्या होगा, तो हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा है कि इन दोनों के बीच एक बांड बन रहा है, वो बांड कौन सा बांड है, कोवैलेंट बांड। और कोवैलेंट बांड हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। पास में हमारे अगर एग्जांपल की बात करें, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइड फॉर्मल्डिहाइड होता है। तो एक बार फिर हम रिवीजन करा दे रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर आप 3 पढ़ेंगे, एक लीनियर, दूसरा ब्रांच, तीसरा हमारा क्या होता है, क्रॉस लिंक पर। लीनियर पॉलीमर की बात करें तो जो मोनोमर होंगे ये लीनियर के फॉर्म में होंगे, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। तो इनके बीच जो स्ट्रक्चर होगा काफ़ी क्लोज स्ट्रक्चर होगा, इस वजह से इनकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, हाई टेंसाइल इन नेचर होगा। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल की बात करें तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन हुआ, नायलॉन हुआ, नायलॉन में 2 पढ़ेंगे, नायलॉन 6, नायलॉन 6। पॉलीएस्टर हुआ, पॉलीएस्टर में आप 2 पढ़ेंगे, टेरिलीन और डेक्रान हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, स्टार्च हुआ। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, लीनियर के होते हैं। फिर दूसरा हम बात किए तो ब्रांच चेन पॉलीमर, तो क्या होंगे, लीनियर होंगे लेकिन बीच बीच में क्या होगा, ब्रांचिंग होगी। ब्रांचिंग की वजह से 2 मोनोमर एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। उस कंडीशन में आपका वी बढ़ जाएगा, मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जो ब्रांच चेन पॉलीमर होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और लो टेंसाइल इन नेचर होता है। और क्रॉस लिंक की बात करें तो क्रॉस लिंक पहचानने का तरीका क्या है, जो भी मोनोमर होगा वो हमारा बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल होगा। और यहाँ पे हम 2 मोनोमर के बीच जो बांड बनता है कौन सा बांड होता है, कोवैलेंट बांड। और इस वजह से
ऐसे पॉलीमर क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर। अगर आप 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर किसे कहेंगे? लीनियर, ब्रांच या क्रॉस लिंक। तो आप आंसर क्या बताएंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है। थर्ड हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमराइजेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन आप दो पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा एडिशन पॉलीमर और दूसरा हमारा होगा कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर, ध्यान सुनिएगा एक एक पॉइंट को। यहाँ पे लिखा है कि जनरली इन्वॉल्व वन मोनोमर। एक पॉइंट अच्छे समझिए, एडिशन पॉलीमर में मैक्सिमम, ऐसा नहीं एक से ज़्यादा भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको बता रहे हैं। तो एडिशन पॉलीमर का जनरली इन्वॉल्व वन मोनोमर आर नोन एज एडिशन पॉलीमर। मीन्स जैसे एग्जांपल की बात करें, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, दूसरा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। जैसे हम बात करें पॉली विनाइल क्लोराइड, तो पॉली विनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या होता है? विनाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड CHCl। आपने कितने मोल लिए? N मोल। जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, आपने क्या कराया? जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो मैंने बताया था एक बॉन्ड इधर फ्री होगा, एक बॉन्ड इधर फ्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एक पाई बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर। कितने मोल आपने लिया? N। तो क्या लिख देंगे? N। तो कैसे आप बनाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl ब्रैकेट N। दूसरा एग्जाम्पल पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? ईथीन। तो ईथीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने आपने लिया? N मोल। N का मतलब क्या होगा? 1000, 2, 3, 400, 5000 कुछ भी हो सकता है। जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, आपने क्या कराया? पॉलीमराइजेशन। जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया तो यहाँ पे N मॉलिक्यूल लिया, तो देखिए एक पाई बॉन्ड फ्री होगा और एक बॉन्ड इधर, तो क्या बनेगा? CH2 और यहाँ पे N। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि एक मोनोमर इन्वॉल्व हो, लेकिन यहाँ पे लिखिए इन्वॉल्व मोर देन वन मोनोमर। अगर हम बात करें बुना S और बुना N की बात करें तो हमारा एडिशन पॉलीमर होता है। और इसमें कितने मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं? 2 मोनोमर। जैसे बुना S की बात करें तो आगे हम बताएंगे ये सब चीज़ें। बुना S में 2 मोनोमर कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो हमारा 1,3 ब्यूटा डाई और यहाँ पे क्या नाम है इसका? स्टाइरीन। इससे बुना N की बात करें तो बुना N में भी 2 मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या है? 1,3 ब्यूटा डाई और दूसरा हमारा क्या है? एक्राइलो नाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं? मोर देन 1 मोनोमर। तो एडिशन पॉलीमर में ध्यान सुनिए, एडिशन पॉलीमर में हमेशा जो भी मोनोमर होगा वो उसमें हमारा क्या होगा? अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा। मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जैसे विनाइल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इसी तरह यहाँ पॉलीथीन की बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम बात करें बुना S की बात करें तो यहाँ पे दे रहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टाइरीन CH2 डबल बॉन्ड CH बेंजीन रिंग। तो एडिशन पॉलीमर में मैक्स जनरली देखा गया ज़्यादातर एक ही मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एग्जांपल ये तो बुना S और बुना N, ये आगे बेटा हम बताएंगे। बुना S में 2 मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से? 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। बुना N में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व होता है? 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलो नाइट्राइल। अगर हम बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व हो रहा है? विनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन में ईथीन। स्टाइरीन में कौन सा मोनोमर इन्वॉल्व होगा? स्टाइरीन होगा। बात समझ में आ रही? और मेन जो है कि एडिशन पॉलीमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
और एडिशन पॉलीमर को आप क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। बेटा एक बार यहाँ फिर समझे, तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, इन्वॉल्व टू डिफरेंट मोनोमर हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अब बेटा कैप्रो, अगर हम बात करें कैप्रोलैक्टम छोड़ दिया जाए तो इसमें दो डिफरेंट मोनोमर इन्वॉल्व होंगे और उनके पास क्या होगा, कोई कम से कम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और कंडेंसेशन की बात करें तो कंडेंसेशन पॉलीमर में आपका अनसैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कंडेंसेशन में इन्वॉल्व टू डिफरेंट मोनोमर हैविंग फंक्शनल ग्रुप, मतलब आपके दो डिफरेंट मोनोमर इन्वॉल्व होंगे जिनके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। पहला अगर हम बात करें पॉली एमाइड की बात करें तो पॉली एमाइड में आप दो पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6। दूसरा एग्जांपल हम बात करेंगे पॉलिएस्टर के बारे में, ये भी आगे हम बात करेंगे। तो पॉलिएस्टर में पढ़ेंगे पहला टेरिलीन और दूसरा डेक्रॉन। अगर नाइलॉन 6 की बात करें तो इसमें दो मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइलॉन 6 यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन एटम, तो यहाँ पे 6 मतलब 6 कार्बन, यहाँ पे 6 मतलब 6 कार्बन। तो कार्बन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नाइलॉन 6 के दो मोनोमर होते हैं, एक हमारा होता है एडिपिक एसिड, दूसरा होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो एडिपिक एसिड फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड OOH CH2 का होल 4 COOH। और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन की बात करें तो क्या बना रहा है, NH2 CH2 6 NH2। तो यहाँ पे 6 क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ से कहीं कितने कार्बन, 1, यहाँ 4 है, 4 देखिए CH2 का होल 4 मतलब कितने कार्बन, 4, 1 4 1 कितने हो गए, 6। यहाँ क्या लिखा गया, CH2 6 कितने कार्बन हो गए, 6। बात समझ में आ रही। इसी तरह टेरिलीन की बात करें तो टेरिलीन का मोनोमर क्या होता है, टेरीथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकाल होता है। डेक्रॉन की बात करें तो इसका मोनोमर क्या होता है, थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकाल, जो कि आगे हम लेक्चर में बात करेंगे। एक बार फिर से एक पॉइंट को समझिएगा, एडिशन पॉलीमर क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम ये देखा कि 1 मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या कहलाता है, विनाइल क्लोराइड। फार्मूला क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, कितने आपने मोल लिया, N। जब आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ध्यान सुनिए, एक पाई बॉन्ड फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर लगेगा, एक बॉन्ड इधर, ब्रैकेट लगा क्या लिख देंगे, N। पॉलीथीन में क्या होगा मोनोमर, एथीन होगा। लेकिन कुछ ऐसे एडिशन पॉलीमर होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एग्जांपल बूना S और बूना N। तो बूना S का मोनोमर क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। बूना N का मोनोमर क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल। अगर बूना S और बूना N की बात करें, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक रबर होते हैं। बात समझ में, ये हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक रबर होते हैं। बात समझ में। चलिए अगर नेचुरल रबर की बात करें तो नेचुरल रबर हमारा कौन सा पॉलीमर होगा, एडिशन पॉलीमर होगा। ये भी बेटा आगे के लेक्चर में आपको बताया जाएगा। बात समझ में आ रही। कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या बताया कि किसमें 2 डिफरेंट मोनोमर होंगे जिनके पास क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आपसे कहा जाए नाइलॉन 6 में कौन सा लिंकेज होता है, एमाइड लिंकेज। नाइलॉन 6 में कौन सा लिंकेज होगा, एमाइड लिंकेज। बात को टेरिलीन में कौन सा लिंकेज होगा, एस्टर। डेक्रॉन में कौन सा लिंकेज होगा, एस्टर। तो कंडेंसेशन में 2 पढ़ेंगे, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या कहलाएगा, कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या कहलाएगा, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। यहाँ पे 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। पॉलीएस्टर की बात करें तो इसमें 2 मोनोमर इन्वॉल्व होंगे, पहला टेरिलीन, पॉलीएस्टर के एग्जांपल की बात करें तो क्या होगा, टेरिलीन और डेक्रॉन। टेरिलीन का मोनोमर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकाल और टेरीथैलिक एसिड। डेक्रॉन का मोनोमर क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकाल प्लस थैलिक एसिड। बात समझ में आ रही। आगे हम बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझना, एक एक पॉइंट को समझना, सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों।
चलिए फिर अगला लिखा पॉलीमराइजेशन डज नॉट लीड टू लॉस इन स्मॉल मॉलिक्यूल। जब एडिशन पॉलीमर होता है जैसे लाइक वाटर, अमोनिया, CO2, एथाइल अल्कोहल, तो एडिशन पॉलीमर में कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट नहीं करता। पहले समझना, अभी बता रहे हैं एडिशन पॉलीमर में कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं करेगा। मीन जैसे वाटर, अमोनिया, CO2, एल्कोहल, HCl जैसे मॉलिक्यूल हमारे एलिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन जब कंडेंसेशन पॉलीमर होता है उस केस में स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होंगे हमारे एलिमिनेट होंगे, जैसे वाटर, अमोनिया, HCl। बात समझ में आ रही? अभी आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखा गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम एज दैट ऑफ मोनोमर। मतलब कि एडिशन पॉलीमर के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला मोनोमर का होगा वही एम्पिरिकल फार्मूला पॉलीमर को होगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एडिशन के केस में बात करें पॉलीथीन, तो पॉलीथीन और का मोनोमर क्या होगा? एथीन। तो दोनों मोनोमर का और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। आगे बेटा बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया एम्पिरिकल फार्मूला आर डिफरेंट। चलिए आगे ये सब बता रहे हैं। कंडेंसेशन में एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। फिर बताया था एडिशन पॉलीमर को क्या बोलते हैं? चैन ग्रोथ पॉलीमर बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर बोलेंगे। आगे सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला पॉइंट का एडिशन पॉलीमर टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। एडिशन पॉलीमर में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। लेकिन कंडेंसेशन में हमारा इन्वॉल्व नहीं होता। अब एक एक पॉइंट को समझना, सारी चीज़ को एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ पे आपने लिया पॉलीथीन। पॉलीथीन की अगर बात करें NCH2 डबल बॉन्ड CH2, जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, ध्यान सुनना, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, एक पाई बॉन्ड फ्री हुआ, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर। चेक करिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। क्या बना? C2H4। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक ब्रैकेट इधर आपने N। क्या यहाँ पे कार्बन कितने? 2। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। क्या दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट है? नहीं। तो एडिशन में आप देख रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला मतलब मोनोमर का और पॉलीमर का दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। चलिए, जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया, क्या यहाँ से कोई मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट हुआ? कोई कार्बन मोनोमर से निकला? नहीं। कोई हाइड्रोजन निकला? तो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट नहीं करता है। और तीसरा यहाँ पे लिखा है कि चैन ग्रोथ पॉलीमर। चैन ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने एथेन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, बेटा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह इधर आएंगे तो बढ़ता, मतलब यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 400, 500 नंबर मोनोमर लेते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? चैन ग्रोथ पॉलीमर। ये आपका इधर ही बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा। जब आप इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये पाई बॉन्ड क्या फ्री होगा, ये पाई बॉन्ड फ्री होगा, ये पाई बॉन्ड फ्री होगा, ये पाई बॉन्ड, और इन दो मोनोमर के बीच क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और एक बॉन्ड इधर लगाएंगे बेटा, एक बॉन्ड इधर, ब्रैकेट लगा क्या लिख देंगे? N। जैसे आपने इसका पॉलीमराइजेशन कराया, क्या बने? पहले आप बना लीजिए CH2, पाई बॉन्ड को हटा दीजिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा CH2। फिर यहाँ पे भी बनाइए वही CH2, यहाँ पे बनाइए CH2। पहले आप बना लीजिए, सबका पाई बॉन्ड हटा दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबका पाई बॉन्ड हटा दीजिए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाइए। अब मोनोमर क्या करिए? जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, एक बॉन्ड इधर लगाइए, ब्रैकेट बनाइए और क्या लिख दीजिए? N। पास में। तो यहाँ पे एथीन के कितने मॉलिक्यूल हो सकते हैं? N। मतलब 1000, 2000, मतलब क्या हो रहा है? चैन का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो एडिशन पॉलीमर क्या कहलाता है? चैन ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझिएगा,
एडिशन पॉलीमर में कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल हमारा एलिमिनेट नहीं होता है, जैसे वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, ETC। एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3, क्लोरीन कितना 1। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3, क्लोरीन कितने 1। बात समझ में आ रही? तो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। कोई मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है पॉलीमराइजेशन में, नहीं हो रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल ले सकते हैं इस पर, n, मतलब यहाँ पे चेन का क्या होता है, ग्रोथ होता है। बात समझ में आ रही? चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या लिखा गया है, लीड टू लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जब भी कंडेंसेशन पॉलीमर होगा तो उस केस में हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। दूसरा कि जो भी मोनोमर होगा उसके पास कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तीसरा केस क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस मोनोमर में प्रेजेंट नहीं होगा। अभी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ये हमारा क्या कहलाता है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए नाइलॉन 6,6। अगर नाइलॉन 6,6 की बात करें तो यहाँ पे 2 मोनोमर होते हैं। ये है हमारा एडिपिक एसिड, ये हमारा क्या है, एडिपिक एसिड। और ये वाला क्या कहलाएगा हमारा, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मेथिलीन डाई। ये हमारा एडिपिक एसिड, ये हमारा कहलाएगा हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। यदि एडिपिक एसिड की फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या होगा, C+O(OH), फिर यहाँ पे CH2 का होल 4। बच्चों थोड़ा समझो इसको, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए C+OOH, यहाँ पे क्या लिखा, CH2 का होल 4, मतलब आप इसको कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 1 2 CH2 CH2 C+OOH। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया CH2 का होल 4, मतलब आपने देखिए 1 2 3 4 4 टाइप के लिखे। इसे क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। इसी तरह यहाँ पे लिखा है हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, तो इसका फार्मूला क्या हो, NH2 CH2 कितने बार लिखेंगे, 6, मतलब NH2 CH2 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 कितनी बार लिखेंगे, CH2 और NH2। अब यहाँ पे देखिए ये आपका मोनोमर दिया है, क्या इस मोनोमर में कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं। देख रहे कहीं पे डबल बॉन्ड है, नहीं। और दूसरा कंडीशन क्या बताए थे कि कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बताइए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट। ये COOH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे अगर दूसरा यहाँ पे आपका दिया गया हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो बात को समझना, यहाँ पे क्या है, CH2 C+OOH C+OH। दूसरा आपने क्या लिया, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, तो यहाँ पे NH2H, फिर क्या CH2 6NHH। अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH2 का H, NH2 का क्या निकलेगा, H। तो जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया तो कार्बोक्सिलिक का क्या निकलेगा, OH, और एमीन का क्या निकलेगा, H। अब OH और H आपको क्या हुआ है, एलिमिनेट हुआ, तो OH और H मिलकर क्या बना लेगा, H2O। अब यहाँ पे भी देखिए इधर से OH निकलेगा और इधर से H। आपने क्या लिखा, C+O, एक बार इधर ब्रैकेट लगाया, CH2 का होल 4 C+O। अब एक कार्बन डायरेक्ट किससे अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन से, C+O NH CH2 6, और यहाँ से क्या निकल गया, H। तो आपने NH और आपने क्या लिख दिया, N। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा,
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोनोमर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ज़्यादा था, यहाँ से H2 निकल गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो एम्पेयर का फार्मूला आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। और कंडेंसेशन में यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है? H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो रहा है। तो बेटा था नायलॉन 6 का, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे हम बात करेंगे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, फिर हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जो होगा बेटा होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बारे में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।